हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फंडामेंटल के इस सीरीज़ में हम लोग प्रश्न 4 पर आ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न चौथा, कंप्यूटर के आवश्यक भाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर के विभिन्न भागों को दर्शाता हुआ एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं। कंप्यूटर यूज़र और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसे कंप्यूटर प्रणाली यानी कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। इस कंप्यूटर प्रणाली के प्रायः सिस्टम यूनिट में माउस आएगा, कीबोर्ड होगा, प्रिंटर, मॉनिटर। इन सभी के एक साथ मिलने पर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण होता है। कंप्यूटर के भाग आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा मिलजुल कर कार्य करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेटा जो है इनपुट के किया गया है। जब यहाँ पर से डेटा अगर इनपुट हुआ तो सबसे पहले वो सीपीयू के अंदर आया। सीपीयू में वो मेमोरी यूनिट, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये सब आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ से डेटा प्रोसेसिंग के लिए हुआ तो प्रोसेसिंग के बाद वो निकलता है आउटपुट के रूप में। तो केवल यही चीज़ इम्पोर्टेंट रहती है, इनपुट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट से होता हुआ डेटा आउटपुट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के भाग के बारे में। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं दोस्तों। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की परिभाषा देखते हैं तो हार्डवेयर ऐसे उपकरण जिनको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की परिभाषा अगर देखें तो ऐसे उपकरण जिनको हम छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे देखते हैं। हार्डवेयर के अंदर यहाँ पर अगर देखें तो सीपीयू है और पेरिफेरल डिवाइसेस है। सीपीयू के अंदर आप सभी को पता है कंट्रोल यूनिट होगा, एएलयू होगा और एमयू होगा। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? वे डिवाइस जो अलग से लगाए जाते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस हुआ और आउटपुट, स्पीकर, साउंड कार्ड आदि। ये वे डिवाइस रहते हैं जो अलग से लगाए जाते हैं, जैसे अपनी पेन ड्राइव वगैरह। सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आपने कुछ नया मोबाइल कभी ख़रीदा है और उसमें जो पहले से ही सॉफ्टवेयर हैं उनको हम बोलेंगे सिस्टम के सॉफ्टवेयर, जो कि पहले से ही उस सिस्टम के अंदर बने बनाए हुए हैं, तो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आपको आवश्यकता पड़ी फेसबुक की, तो आपने उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा प्ले स्टोर के माध्यम से, तो वो कहलाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम यूज़ अपनी उपयोगिता के अनुसार करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट अच्छे से हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में यहाँ पर देखें, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग को जिसे आसानी से छूकर महसूस किया जा सके। ये वही बातें जो ऊपर मैंने आप सभी को बताई कि हार्डवेयर वो फंक्शन होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू का कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर। सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसका प्रमुख कार्य प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना होता है। इसके अलावा कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को नियंत्रित करती है। एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं। सीपीयू को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। सीपीयू का पहला भाग है कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह एक इनपुट और आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा को आदान प्रदान निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों और परिवर्तन करके उचित डिवाइसेस तक पहुंचा देता है।
जिससे डेटा प्रक्रिया का कार्य संपन्न हो जाए। ऐसे ही हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। यह यूनिट डेटा को अंक गणितीय क्रियाएं दोस्तों ये जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग के लिए तथा तार्किक क्रियाओं के लिए हमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करना होता है। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के बाद सूचनाओं को मेमोरी में लौटा देता है। एएलयू के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है, लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड यह कर सकता है। अब बात करते हैं ऐसे ही मेमोरी वाले फंक्शन की। मेमोरी में अगर हम देखें तो एमयू मेमोरी डेटा, निर्देशों और परिणाम को आउटपुट संग्रह करके रखती है। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होती है जहां डेटा तथा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहें, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। मेमोरी को प्राथमिक या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी सेल या लोकेशन के विभाजित एमबी, इसमें प्रत्येक सेल को अपना एक एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम रेफ़र करते हैं। मेमोरी की क्षमता 4 एमबी से लेकर 256 एमबी तक होती है। अब यहाँ पर आता है रैम और रोम और पेरिफेरल। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क, टेप, फ्लॉपी आदि को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर समझेंगे इनपुट डिवाइस। ये उपकरण या डिवाइस जिनकी सहायता से हम डेटा को निर्देश कंप्यूटर की प्राप्त करते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के मानव के मध्य संपर्क कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करते हैं। इनपुट डिवाइस निर्देशों को कंप्यूटर समझने योग्य संकेत जैसे 1 और 0 के लिए परिवर्तित करके कंप्यूटर में डाला जाता है। इनपुट डिवाइस के मुख्य उदाहरण जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन और ग्राफिक टेबल, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और स्कैनर। ऐसे ही हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।